हेलो फ्रेंड्स, आई एम माधवेंद्र पति त्रिपाठी। एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं आया हूँ और इस बार का जो टॉपिक है वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बॉड मास। ठीक है, यहाँ पर वी ने लिखा है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करते होंगे स्टूडेंट्स, उनको इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो अभी के लिए हम देखते हैं बॉड मास के बारे में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जिन लोगों ने मेरे बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज को नहीं देखा है, अगर आपके बेसिक कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाइए और बेसिक कैलकुलेशन के टोटल 8 से 10 वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप लाइन बाय लाइन देखना शुरू करो। 0 लेवल से उसमें समझाया गया है। अगर आपके कैलकुलेशन अभी भी सही नहीं है तो आप 0 लेवल से शुरुआत करो। मुश्किल से सारे वीडियोज़ मिला करके आपके 1-2 घंटे के होंगे। 2 घंटे आप बैठ जाओ एक बार और पूरे वीडियोज़ को कोशिश करो कि ध्यान से देखो और कॉपी पेन लेकर के बैठो। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अब देखो जरा, हम इस पर आते हैं बॉड मास पर। बॉड मास सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आसान करता है कैलकुलेशन। अगर आपको बॉड मास का कॉन्सेप्ट पता है, एक रूल है। जैसे आपको पता होगा महाभारत में अभिमन्यु के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुस तो गया, एंट्री कर लिया उसमें वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस चक्रव्यूह में बहुत सारे दरवाजे थे, उन गेट्स को वो तोड़ नहीं पाया। वो आखिरकार वो उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, सेम वैसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे ब्रैकेट्स के रूप में आपको मिलते हैं दरवाजे। ब्रैकेट्स होंगे, कुछ कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, कुछ बिग ब्रैकेट्स होंगे, कुछ लाइन ब्रैकेट्स भी होते हैं। इसी के बारे में बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, इन सबको आपको तोड़ते हुए, छोटे गेट से तोड़ते 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 आपको बड़े गेट को तोड़ करके बाहर निकलना है। अगर आप इसको अच्छे से तोड़ पाते हो तो आप बाहर निकल जाओगे। और इसे तोड़ कब पाओगे? अभिमन्यु आखिरी गेट को क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि उसे आखिरी गेट को तोड़ने का रूल ही नहीं पता था। तो आपको रूल पता होना चाहिए। और इसके रूल क्या हैं? मैंने बार बार कहा कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ साथ आपको साइन रूल आपको पता होना चाहिए। अगर साइन रूल आपको नहीं पता है तो इसकी भी एक वीडियो है, उसे देख लो अच्छे से, क्योंकि साइन रूल का बहुत यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, और साइन रूल आपको नहीं पता होगा तो अभिमन्यु की तरह आप भी कहीं फंस जाओगे और वीरगति को प्राप्त हो जाओगे। वीरगति मिलेगी लेकिन। ठीक है, तो आओ चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। कि ये बॉड मास है, कि इसका नाम बॉड मास क्यों इस तरीके से पड़ा है, BODMAS, बॉड मास। तो इन सब का मतलब क्या है? दिस इज B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत सारे ब्रैकेट्स मिलते हैं आपको वहां पर। O स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब मैं बताऊंगा अभी, ऑफ का मतलब होता क्या है। D स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब सभी को पता है, भाग देते हैं। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई लिखता हूं मैं, थोड़ा स्पेस इधर कम दिख रहा है मुझे, तो मल्टीप्लाई लिखा हमने। A स्टैंड फॉर एडिशन, मतलब हमें ऐड करना है। और S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में तो सभी को पता होगा, हमें डिवाइड करना है। A फॉर एडिशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ एंड ब्रैकेट्स। और आप सोचते होंगे ये V का मतलब क्या है? V का मतलब है, इसको हम बोलते हैं VINCULUM, विनक्यूलम। विनक्यूलम का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से, इसको और कुछ लिखे तो ब्रैकेट का एक पार्ट है ये, और इसको हम बोलते हैं एक तरीके से लाइन ब्रैकेट्स। ठीक है, दिस इज लाइन ब्रैकेट्स। लाइन ब्रैकेट क्या होता है? आप और इजी रूप में इसको लिखना चाहते हो, लिखो इसे, दिस इज बार। बार क्या होता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नंबर के ऊपर, कोई नंबर है 22, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ है, इसे हम कहते हैं बार। और यही आपका लाइन ब्रैकेट भी है और यही आपका विनक्यूलम भी है। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में जरा सा हम देखते हैं ध्यान से, फिर कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन पहले इन सबको ध्यान से देखें क्या है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। ठीक,
इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसके फुल फॉर्म्स में कि ये क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं जरा। इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब जरा देखो, तुम्हारे ब्रैकेट्स भी जो होते हैं ना वो 4 टाइप्स के लिख सकते हो। सबसे पहला ब्रैकेट मैंने वही बताया, बिल्कुल लाइन वाला, जिसको मैंने बार बोला। ठीक है, दिस इज बार। सेकेंड टाइप का ब्रैकेट जो हमें पता है बिल्कुल इस टाइप से बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ये छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें अगर ब्रैकेट को तोड़ना होगा तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को देखते हैं, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे हम, उसके बाद किसे देखना हमें? दिस इज कर्ली ब्रैकेट, कुछ इस टाइप से कर्ली, वेरी क्यूट ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। इसके बाद एक आता है आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। दिस इज बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट यही है। ठीक है, आखिरी गेट तुम्हें इसी को तोड़ना है। अगर ये गेट तुमने तोड़ दिया तो फिर अब मेन्यू मारा नहीं जाएगा। इस ब्रैकेट को तोड़ो, फिर स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। इसको तोड़ने का मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी जो डिवीजन में होगी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑफ के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे तुम्हें ब्रेक करना है। तो इसे कैसे ब्रेक करोगे? ब्रेक करने का रूल पता होना चाहिए। अगर आप चक्रव्यूह में अंदर घुसने जा रहे हो तो आपको उसे तोड़ने का भी रूल पता होना चाहिए। अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हो तो बार बार कह रहा हूँ, अंदर फंस जाओगे, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और मारे जाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब चलो चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर देखो जरा, ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीन्स ऑफ ऑफ? ऑफ का मतलब अभी सीधे से समझ लो कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। कहीं भी ऑफ लिखा हो, मान लो कहीं भी इस तरीके से लिखा हो 2 ऑफ 3 मीन्स 2 into 3। बेसिकली इस ऑफ का यूज़ हम करते हैं परसेंटेज में। जब कहीं हमें परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज लाइक जैसे मान लो मुझे लिखना हो कि 50 100 में, ठीक है, या सीधे ऐसे लिखो 25% ऑफ 100 मीन्स 100 का 25% कितना होगा? यहाँ पे ऑफ लगा। देखो इसका लिखने का तरीका क्या होता है। हमने लिखा 25%। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब डिवाइड, परसेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 25 पर हमने डिवाइड कर दिया। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। सेंट मीन्स होता है 100। हमने क्या किया? डिवाइड बाई 100 कर दिया। ऑफ का मतलब मैंने बताया, यहाँ पर ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने यहाँ पर ऑफ की जगह क्या लगाया? मल्टीप्लाई। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हमने 100 लगा दिया। ठीक है, तो 25% ऑफ 100, इस 100 टू ये 100 कैंसिल हो जाएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, कैसे हम वैल्यू को कट करते हैं, और आंसर क्या आया? 25। ये तो इजी था। ठीक है, कि 100 का 25% कितना होगा? 25 ही होगा, क्योंकि हम परसेंटेज 100 में ही लेते हैं ना। अब आप आगे बढ़ते हैं। आपको डिवीजन के बारे में पता है कि हम कैसे डिवीजन करते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता है, आपको एडिशन के बारे में भी पता है, आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में पता है। एक इस सीरीज को याद रखना, जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कौन से ऑपरेटर का मतलब यूज़ करेंगे या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी आपको बार दिख रहा है, ठीक है, तो हम बार को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज़ याद रखना कि बार की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मान लो इस तरीके से कोई नंबर लिखा हो -2 -3 ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे +3 कर दो कुछ भी, और इन दोनों नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो कभी भी हम इन दोनों नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो हम इनके बीच का साइन देखते हैं, सिर्फ इनके बीच में साइन कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे माइनस को इसके साथ ले लें, सिर्फ और सिर्फ इसे देखेंगे हम, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो हम इसे 5 लिखेंगे। तो ये याद रखना, कभी भी बार ब्रैकेट हो तो हमें
दोनों नंबर्स के बीच का साइन देख के उसे सॉल्व करना है, ना कि उसके अगल बगल का साइन, ना कि ये हमने माइनस ले लिया, इधर 3 देख लिया तो 3 - 2 कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना हमें सिर्फ बार के पास जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच के साइन को बस देखना है हमें और उन्हें ऐड करना है। माइनस होगा तो माइनस कर देना है। ठीक है, तब से करके ये तो हमें कहीं ऐसे बुक्स में तो नहीं मिलता कैलकुलेशन, हायर क्लासेस में मिलेगा और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे चीज़ें आती रहती हैं। कई बार मॉड का भी यूज़ होता है कि नंबर्स को मॉड में लिखते हैं। इस सब के बारे में कभी एक बार फिर से बता दूंगा मैं, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट इस पे है। ठीक है, अब आओ, अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने? सबसे पहले अगर कहीं बार है तो उसको सॉल्व करो। ठीक है, वो बार हटेगा। बार हटने के बाद इस गेट को ब्रेक करके तुम इस गेट में एंट्री करोगे। अब ये गेट तुम्हारे पास है, अब इस गेट में एंट्री करोगे, तुम्हें इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना होगा। जब ये वैल्यू पूरी सॉल्व हो जाएगी तब जाके ब्रैकेट टूटेगा और तुम अगेन इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर आए, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को तोड़ो, मतलब इस दरवाजे को तोड़ो, इस चक्रव्यूह को तोड़ो। ये चक्रव्यूह जब टूटेगा फिर तुम बिग ब्रैकेट में आओगे, सबसे बड़ा गेट जो होगा, फिर ये गेट भी टूट जाएगा। जब ये गेट टूट जाएगा तो तुम्हारा वही लास्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ों को हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है उसके आगे पीछे कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर ऑलवेज साइन क्या होता है? ऑलवेज वो साइन प्लस का होगा। ठीक है, कोई नंबर लिखा, साइन प्लस का है। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में और इधर ब्रैकेट में 3 है, इन दोनों के बीच में कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलवेज कौन सा साइन होगा? प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का साइन होगा। एक ये चीज़ याद रखना। और बेसिक कैलकुलेशंस आई थिंक कि आपको पता होगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन रूल भी आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उस बेस पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ताकि उसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। तो मैं यहाँ पे उस एग्जाम्पल को लिख देता हूँ। 17 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 - 2 नाउ स्मॉल ब्रैकेट 5 - 2 + 1 के ऊपर ये बार लगाया हमने, मतलब लाइन ब्रैकेट। अगेन स्मॉल ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, अगेन एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, अगेन एक बिग ब्रैकेट लगाया। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसे ध्यान से देखना, इसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्जांपल से, इसके बाद मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें कई अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी इस वीडियो में बस इतना ही देखो, इसको बहुत ही ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? जहाँ पर हमारा लाइन ब्रैकेट होगा। ठीक है, लाइन ब्रैकेट को हम रेखा को स्टक भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो जरा, इसमें सबसे पहले देखो हमारी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है इसके पास, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने कहा था ना, हमेशा जो लाइन ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनके बीच का साइन देख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये साइन नहीं देखना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, इस लाइन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। ठीक है, अब जरा देखो ये 3 हुआ, इसके ऊपर से ये बार हट चुका क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ यहाँ पर वैल्यू है 5, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर लगा दो, ये अगेन कर्ली ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट, और जो सारे नंबर्स उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, जो भी नंबर थे 6 - 2, नाउ बिग ब्रैकेट, यहाँ पर 8, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 17, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है? अगेन यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, जब तक ब्रैकेट दिख रहा है उसको देखते जाओ। यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? यही ब्रैकेट है, तो मतलब हमें इसी नंबर को सॉल्व करना है पहले। 5 - 3, 5 - 3 क्या होगा? 5 - 3 2 हुआ। इसे हमने ब्रैकेट को अभी भी हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि देख रहे हो इस ब्रैकेट के बाहर एक सिपाही खड़ा है, हवलदार। ठीक है, ये हमें निकलने नहीं देगा अभी, तो नहीं निकलने देगा तो हम इसी को अंदर खींच लेते हैं।
अंदर ही लेकर के आ जाओ इसे। तो हम इसे क्या करेंगे, अंदर ही अंदर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज 17 माइनस 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट, दिस इज 6, ठीक है। अब इस -2 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू, मैंने बोला था ना जब भी दो ब्रैकेट में कोई वैल्यू हो, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, तो उनके बीच का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इस -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस करने पर हमारी वैल्यू 2 बची है। लो मैं लिख देता हूँ पूरा ही, ये ब्रैकेट में बचा 2 और ये अगेन कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ 17 माइनस दिस इज 8 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस, मैंने कहा ना ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, इस ब्रैकेट को हमें हटाना है। तो इस ब्रैकेट को हटाओगे कैसे, इसके सामने एक पहरेदारी हो रही है, तो इसको भी अंदर ले जाओ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो इसमें। तो 6 माइनस 2 और प्लस 2, आपको पता है साइन 2 2 4, ये 4 हो गया। ये आपका ब्रैकेट छोटा गायब हो चुका है, लेकिन अभी कर्ली ब्रैकेट बचा हुआ और बिग ब्रैकेट भी बचा हुआ है। अब क्या करोगे, 17 माइनस बिग ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो, 8 माइनस, अब आपको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट खत्म, बचा आपके पास बिग ब्रैकेट। नाउ दिस इज 17 माइनस 8 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 6, हमने यहाँ पर 6 लिखा। नाउ 17 माइनस 6 हो गया आपके पास 11, यही आपका आंसर हो गया। हमने पूरे चक्रव्यूह को लाइन बाय लाइन तोड़ दिया। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को तोड़ा, फिर स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ा, ठीक है। बाहर कुछ पहरेदारी थी यहाँ पर, उसको भी हमने अंदर खींच लिया और उसको हमने इसमें मल्टीप्लाई करके इस स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ दिया। इसको तोड़ने के बाद हमने फिर से तोड़ना था कर्ली ब्रैकेट को। कर्ली ब्रैकेट को तोड़ने के लिए इन दोनों को आपस में मिलाया मतलब सब्ट्रैक्ट किया, 6 माइनस 4 किया, 2 हो गया। इस कर्ली ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर दिया। अगेन ये बिग ब्रैकेट आया, बिग ब्रैकेट से हमने ये वैल्यू 8 थी, 8 माइनस 6 किया, और 8 माइनस 2 किया, ये वैल्यू आ गई 6। नाउ 17 माइनस 6। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो जरा, अब हम इस पर कुछ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के आएंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम केवल और केवल बोर्ड मास से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारी वैल्यू होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, आप सभी देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, मुझे अच्छा लगता है। आप सभी ऐसे जुड़े रहो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछो, ठीक है। मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, पढ़ते रहो, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों ये तो बोर्ड मास जो कॉन्सेप्ट है ये आप इंग्लिश में इसे पढ़ते हो। कुछ अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे हैं जो प्योर हिंदी को समझते हैं, तो वो इसका शॉर्टकट इतना समझ जाएं कि वो तो इन सबको मतलब समझते होंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया घटाना, एडिशन का मतलब होता है जोड़ करना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करना, डिवीजन का मतलब भाग देना, ऑफ का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं का लिखते हैं इसको हम, ठीक है। दिस इज का। ऑफ का मतलब, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक हो गया, और ये भी एक कोष्ठक का ही टाइप है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें जब लिखना होता है तो हमें एक तरीका क्या लिखते हैं हम उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके जरा देखो, मैं ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पर, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, गुणा करो, धन जोड़ दो,
ऋण को 2 घटाए ऋण, ऋण का मतलब घटाना, ऋण को 2 घटाय। ऐसे तुम याद रख सकते हो। बॉड मास जिसको समझ में आ रहा बॉड मास की तरह याद रखो, नहीं तो ऐसे याद रखो काको पहले काटिए। काको पहले काटिए का मतलब यही, जहां पर आपका ऑफ है उसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। और ब्रैकेट्स जो है उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ता पीछे 2 भाग, उसके बाद आपको क्या करना है, भाग करना है, डिवीजन, ठीक है। फिर गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आना भी चाहिए, आप सभी समझदार हो। ओके, थैंक यू दोस्तों, चलता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और जितना अच्छा आप करोगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी और मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर बनाऊँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी मेहनत करते हो, मेरे वीडियोज़ आप ही पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो मैं भी मेहनत करूँगा, नहीं तो मैं भी बैठ जाऊँगा फिर। ओके, थैंक यू।